लोग खुद का जिम्मेवार लेना है, किसी दूसरे को हम पूरा दोष नहीं ठहराना है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और खुद को आगे बढ़ना है। तो उसमें क्या है कि हम कौन सा काम को हम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा काम को करना चाहिए, कौन सा काम को नहीं करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तमाम ये चीज़ में आ जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसको हम थोड़ा सा बता दूंगा। नेतृत्व करना मतलब यहाँ किसका नेतृत्व करना हुआ? स्वयं का। किसका? आप लोग दिल में हाथ रख के बोलो कि हम स्वयं का नेतृत्व करेंगे सफलतापूर्वक। जैसे हाथ रखिए अपने ऊपर और ये विश्वास कीजिए कि हम स्वयं का अच्छा से नेतृत्व कर सकते हैं, ताकि मैं पैसे से लेकर धन से दौलत में, आप कीजिए धन से दौलत से लेकर हम हर चीज़ में खुद को सफल हो सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम अपना तो नहीं रहता, दूसरे के ऊपर हम ध्यान देते हैं, इसलिए क्या स्वयं को हमको चलाने की ज़रूरत है। तो मेरा ही नाम है चितरंजन राव, मुख्य प्रशिक्षक मैं ही हूँ और हमारे सहयोगी कार्तिक राव बिजनेस प्रशिक्षक है, वो अभी है नहीं, अजीत जी भी नहीं है और सिकंदर राव भी नहीं है। ठीक है ना? तो चरवाऊ राव, बिगलू राव, जिरगू राव, पुणे राव, बिरसा राव से आगे उठेंगे थोड़ा सा, बिरसा राव ये भी प्रशिक्षक है। ठीक है ना? ये हम लोग मिलके एक बेहतरीन तरीके चला रहे हैं, ताकि हमारे समाज को भटकाव जो जा रहा है वो सही दिशा में जाए। आप लोग का मदद होगा, कोऑपरेट होगा, 100% सही होगा। ये हमारे तीनों हैं मॉडल कॉलेज के अध्यक्ष। आपको पता बताइए बाबू, इनको बताइए। गांव मेरा चुन हुआ, नाम गुरुनाथ राव, मॉडल कॉलेज के अध्यक्ष में फिलहाल का। तो इनका जो आपको बताना, इनको बताने का संदेश देना चाहते हो, बताइए। हम बताना चाहते हैं यहाँ सारे आए हुए इस जत्रा पूजा शक्ति से आपको जय धर्मेश बोलते हैं। यहाँ आए सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि इस शक्ति कूटा की तरफ से हर संडे को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें हम लोग समाज के बारे में बताया जाता है और इसमें बहुत कोई जो नहीं आता है उसको भी अपने साथ में लाने का प्रयास करें, और जो इस पर्चे में जो लिखा गया है इसको फैलाने की कोशिश करें, ताकि आने वाला दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग इसको जान सकें और आने वाला समय में हम लोग का समाज बहुत अधिक डेवलपमेंट कर सके। और छोटे छोटे बच्चों जैसे छोटे छोटे बच्चे अभी हम लोग इस समाज के बारे में नहीं बताएंगे तो आने वाला दिन में छोटे छोटे बच्चे हम ही लोग की तरह उम्र डल जाएगा और हम लोग मर मिट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फैलाना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हम लोग तरह यहाँ आए और इस समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि आने वाला दिन में हम लोग आदिवासी नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र मुड़मा जतरा खुट्टा की ओर से हमें सहयोग मिलेगा और हम लोग को बुद्धि प्रदान होगा। इतने के तो ये जो बाबू जी बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पर हर संडे के दिन में प्रशिक्षण केंद्र चलता है। ठीक है ना? आप लोग आइए, 9 बजे यहाँ प्रार्थना होता है, उसके बाद में प्रशिक्षण होता है। उसमें ये सिखाया जाता है, ये अध्यक्ष है, सचिव है और वो कोषाध्यक्ष है कीर्ति राव जी। ठीक है ना? तो इनको हम बोले कि आज आप लोग अच्छे पोस्ट में हैं, अच्छे आपको चुना हुआ, भगवान ने आपको एक लीडरशिप तैयार किया, तो आपके अंदर में कुट ईमानदारी पूर्वक नेतृत्व करता क्षमता आना चाहिए, बोलने का आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तब तो हो, भीड़ से अलग तो हो ही गए, लेकिन इनके अंदर में हर चीज़ का डेवलप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, बैठने का, चलने का और बातचीत करने का हर तरीका क्या होना चाहिए? एक अलग तरीका से होना चाहिए। तो यही यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप एक व्यक्ति नहीं, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इसको देखना फर्स्ट पॉइंट देखो आप लोग। स्वयं को जानना है कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक परिवार हूँ, मैं एक समाज हूँ और एक देश हूँ। बस व्यक्तिगत समेत नहीं रहना है, मतलब कहने का मतलब आप अपने ऊपर केंद्रित करते हुए आप बड़ा सोच रखें। हम खुद अपना स्वयं का नेतृत्व करते हुए हम परिवार को ठीक कर सकते हैं और समाज को ठीक कर सकते हैं और देश को भी ठीक सकता है, क्योंकि मैं एक छोटा नहीं, छोटा रूप में बड़ा रूप हूँ। ठीक है? समझ में आ गया ना आप लोग को? उसका बाद समाज में हजारों नेतृत्वकर्ता, ईमानदार नेतृत्वकर्ता तैयार करना है। क्या करना है? हजारों ईमानदार और नेक नेतृत्वकर्ता, ऐसे नेतृत्वकर्ता तैयार करना है हमको, जो भी कभी भी लोभ, लालच, प्रलोभन में फंसे ना। उनको कितना भी लोभ दिया जाएगा फिर भी वो लोभ में ना फंसे, वो नहीं फंसेगा। ठीक है ना? ऐसा हमको नेतृत्व करने आज समाज में जरूरत है कि नहीं है?
हर गांव में तो रजिस्टर गुम हो जाता है, हर गांव में जो नेतृत्व करता है या चलाता है वो गुम हो जाता है, या गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा हर गांव में। तो इसको ठीक करने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, लोभ और लालच, मोह माया, अमान अपमान, थोड़ा ये आध्यात्मिक है, थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम इस सारे से हमको ऊपर उठ के एक बेहतर इंसान बनने की आवश्यकता है। इधर आई कंट्रोल करो मैं तुम लोग, इधर देखो आप लोग, तब पता चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में धर्म क्लास चला जाता है। धर्म क्लास का मतलब क्या होता है कि हम धर्म के प्रति जानना है। पढ़ाई करते 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 क्या क्या ना, आपको धर्म की ओर झुकाव होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अपने धर्म के बारे में, रीति रिवाज के प्रति, संस्कृति के प्रति जान सकते हैं। और कुछ दिन के बाद में अगले महीना हो सके तो हम लोग जितने भी गाँव में पहान लोग हैं, बुला के पहान लोग को ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो अपना जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाए। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा समाज नहीं, पूरा घर परिवार, पूरा हम लोग का समाज उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। चाहे वो मतवार है, चाहे कुछ भी है, लेकिन पहानों के ऊपर ही हम लोग आश्रित रहते हैं। तो हम लोग को उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आप लोग तैयार है ना? आप लोग भी आइएगा, ठीक ना। हमारे से ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यूट्यूब में भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यूट्यूब में भी आता रहेगा ये, अभी आज का भी ये जो अभी है ये भी आएगा। तो धर्म क्लास में ये चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस का भी प्रशिक्षण दिएगा। यहाँ जीतू राम नहीं है, इस बिजनेस प्रशिक्षण के माध्यम से वो अभी 20-25 हज़ार रुपया घर में ही कमा रहा है। तो केवल विनती भजन करने से आगे नहीं बढ़ सकता आदमी को, या हमको पैसा, आर्थिक चीज़ को मजबूत करने के लिए हमको आइडिया और बुद्धि भी देने की आवश्यकता है कि नहीं है? और उसके बाद समय समय पर अन्य क्लास भी किया जाएगा। तो मैं सचिव साहब से थोड़ा सा जल्दी से बात करें, बताएं। यहाँ पर आए सबको मेरे तरफ से जय धर्मेश। जय धर्मेश। आज हमारे समाज में मतलब कोई आगे नहीं आना चाहता है, उसी मतलब नहीं आने चाहता है, इसीलिए हमारा समाज पीछे है। तो आज कॉलेज में भी कोई आगे नहीं आने चाह रहा था, इसलिए हम लोग आज कॉलेज में आगे आके मतलब जो भी हुआ चुनाव में मतलब आगे आके मतलब जीते हैं अभी। तो हम लोग चाहते हैं कॉलेज के साथ साथ समाज में भी काम करें। और यहाँ जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग बहुत ही मतलब धर्म के बारे में भी नहीं जानते हैं और आगे आने से डरते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ के बहुत ही अच्छा बातें सिखलाई जाता है और अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग हर संडे आते हैं और कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी आगे आना चाहते हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए और जो भी सीखे नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। आदमी के अंदर में अभी लीडर बन गया, लेकिन थोड़ा सा झिझक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अभ्यास शुरू हो जाएगा। और मदद कौन करेगा? अपना ही समाज को लोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम सारे को मिल के, अगर वो अध्यक्ष बना हुआ जानता है या नहीं जानता है, लेकिन उसको कोऑपरेट करके उनको मदद करना है कि बाबू यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, यहाँ से कीजिए, हम आपके साथ में हैं। आज हम लोग को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केकड़ा बना हुआ है। केकड़ा समझते हैं ना, खतरा जो आगे बढ़ रहा है, उसको क्या करते हैं, टांग करते हैं। अभी इनके साथ में कितना ईर्ष्यालु लोग भी पैदा हो गए होंगे, जलनशील लोग भी पैदा हो गए कि यार ये लोग कुछ नहीं आता फिर भी बन गए, इनके पास में ये नहीं वो है, गलती निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन इनको बोलता है कि आप चिंता मत करो, आपके पास में जो है वो है, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ो, हम आपको मदद करेंगे। और जितना हमारे साथ में रहने वाले उनको भी चाहेंगे कि आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो मैं कीर्ति जी से भी चाहूँगा कि आप भी अपना बातों को बताएं। ये हमारा क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष है। मैं यहाँ पर जो भी आए हुए हैं, छोटे बड़े और मेरे अगुवाई सानिया, मेरी ओर से सभी को जय धर्मेश। जय धर्मेश। भैया ने हम लोग को बताया कि यहाँ पर शिक्षण के बारे में, और हम लोग तो कॉलेज में उठे हैं, आप लोग तो जान रहे हैं कि उपाध्यक्ष में उठे हैं। तो हम लोग के ऊपर में भी बहुत सी कमियाँ हैं, जो कि हम लोग आदमी के सामने किस टाइप से हम लोग को बोलना है, वो भी हर लोग को खुद पता नहीं रहता है। आदमी के बारे में हम लोग जो भी उनके पास कमी है उसको हम लोग फट से बोल देते हैं, और खुद का कमी रहता है उसको हम लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने आप में मतलब खुद को है ही नहीं, तो अगला को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर संडे को प्रशिक्षण क्लास होती है,
तो उसमें आए और बहुत कुछ सीखे। जो भी मेरे ऊपर कमियां थी वो सारा थी। मैं इतना ही बोल के सुनी। तो ये कीर्ति जी है, एक ही बार आई है और इसके अंदर में खुद में एक विश्वास हो रहा है कि मैं बदलाव कर रहा हूँ। कीर्ति जी को बोला कि भाई आप अपना खाने पीने, उठने बैठने, पहनने का हर तरीका थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि बदलाव कष्ट होता है, लेकिन हमको क्या करना है, चेंज होने की ज़रूरत है समय के अनुसार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी हमारे पास में ये सचिव जी है मांडर कॉलेज के, ये भी आए हुए हैं, ये भी अपना बात बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जितना भी बैठे हुए हैं सबको हम एक बार जोहार देवर में। हमको लग रहा है कि पूरा हमारे जो कि हमारे भाई हम बहन हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लग रहा है कि हमारे समाज एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। हम लोग एक राह में और एक अथी में मतलब संगठन बना के चलेंगे तो हमारे समाज बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। और हम लोग को जो कि हमारे भाई लोग हैं, हमारे बहन लोग हैं, सबों को इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास ना जानने के कारण हम लोग को गुमराह किया जाता है। कभी हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, कभी बढ़ नहीं पाएंगे। इस सब सारा चीज़ को देखेंगे। हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व देना है, हर चीज़ में आगे रहना है, पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ में। और इतनी का हम अपना वाणी को कम करता हूँ। तो ये सचिव जी है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक बात बताया कि हमको उसको दिल को छू गया। क्या है कि हम लोग को जो समाज का जो स्पीड बढ़ना चाहिए विकास का, वो जल्दी होना चाहिए। और सही बात, इस बात के लेकर तालियां हो जाए। तो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है ना। आज से नहीं, हमारा कोई बोलते कि हम तो 10 साल से कर रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ है। उसके वजह से हमारा समाज एकत्रित नहीं हो रहा, संगठित नहीं हो रहा, व्यवस्थित नहीं हो रहा और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना। बढ़ भी रहा है तो गड़बड़ सड़बड़ होकर बढ़ रहा है। तो इसको ये आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र ये ठीक करने का कोशिश करेगी। आप लोग जरूर संडे को आइए, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़े से हम लोग क्लास को चलाएंगे और आप लोग सारे सीखिए और नेक और ईमानदार लीडर बनिए और पैसे की तरह से भी मजबूत रहिए, मान सम्मान भी होगा। आप भीड़ के हिस्से में बने रहिएगा तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से क्या करना है, आपको भीड़ के हिस्से से, भीड़ से आगे उठ के आना पड़ेगा, नहीं तो कोई पहचान नहीं होता। जो भीड़ का कोई पहचान नहीं होता है, समझ रहे हो मेरा बात? भीड़ का कोई पहचान नहीं होता। अपने आप को सोचना है कि आई एम लीडर, मैं लीडर हूँ, मैं एक बेहतर काम कर सकता हूँ, मैं सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, मेरा मान सम्मान इज्जत के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग आइए, हर आदमी यहाँ का एक एक आदमी एक नेतृत्वकर्ता बनिए और ऐसा ज़िंदगी आपको इतना मज़ा आएगा ना। यहाँ क्लास में ये लोग आए हुए पूछ लेना कभी किस तरह से मज़ा आता है, आपका दिमाग भी ठंडा होगा, आपका दिमाग भी पढ़ने लिखने में अच्छा लगेगा, आपका परिवार के बारे में भी किस तरह से रहना है। आपको अपना लड़का लड़की है, मेरा वीडियो देख लेना, एक समय और समझ के बारे में बताया हूँ, ठीक है ना। कि आपका भी समय है पढ़ने का, इस समय क्या करना है, आपका समझ नहीं रहता है कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपका समय है और उस समय समझ नहीं होता है, जब समझ रहता है तब तक समय निकल जाता है। तो आप लोग को बहुत ज़रूरी है आज कि हमारा समय और समझ दोनों ही बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है, और जो उसको मिलता है वो 1-2% ही होता है, वो सफल हो जाता है, वो अमीर बन जाता है, पैसे से भी, मान सम्मान से भी, हर चीज़ से होता है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, भीड़ से अलग हट के ऐसा आने की ज़रूरत है और हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। संडे के सारे लोग आएंगे ना, आप टाइम निकाल कर आइए, खासकर स्टूडेंट्स लोग को बोलना चाहेंगे, ठीक है ना। आप लोग आइए, टाइम निकाल कर आइए, इतना मज़ा आएगा ना, कसम से बता रहे हैं, ज़िंदगी जीने के लिए आपको लगे कि हम स्वर्ग में ही आए हैं। आपके अंदर में जितना भी गंदगी है ना, इसमें सब डिलीट कर देते हैं। सब के यहाँ का गंदगी जितना भी नकारात्मक है ना, जितना भी नेगेटिव एक्टिविटी है, नेगेटिव सोच है, थॉट्स है, सारे को क्या करते हैं, इसको निकाल के है बाहर फेंक देते हैं और केवल पॉजिटिव आता है। उस पॉजिटिविटी के द्वारा आपके कोई अगर गाली भी दे दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मज़ा आएगा। बोले यार गाली दे रहा है, गाली को गले लगाओ, बहुत मज़ा आएगा।